शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहर सर्वलोकैकनाथम। यह नारायण स्तुति है, शास्त्रों में कही हुई। और यदि इस नारायण स्तुति का समझते हुए पाठ करें तो बहुत ही अलौकिक लाभ होता है। आर्थिक लाभ, सामाजिक लाभ, धार्मिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ, हर प्रकार से लाभ होता है। शत्रुओं से सुरक्षा होती है और भय का नाश होता है, और जो कुछ भी दोष होते हैं उन दोषों का निवारण होता है। इसलिए इस स्तुति को एक बार अच्छी तरह समझ लें। शांताकारम यानी भगवान नारायण, भगवान विष्णु शांताकार है, शांत स्वभाव के हैं। भुजग शयनम, ये बड़ी बात है। भुजग कहते हैं सर्प को, सर्पों की सैया पर सोए हुए हैं। अब ये बड़ी बात है कि सांपों पर सोने के बावजूद भी वो शांताकार है, इसलिए कहा शांताकारम भुजग शयनम। सर्पों पर सोने के उपरांत भी वे शांत हैं। अब भगवान नारायण की इस स्तुति से शास्त्र हमें ये कहना चाह रहा है कि हमारी जिंदगी में भी सर्प हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या और जितनी भी जीवन की समस्याएं हैं, वो जो कष्ट हैं, जो बाधाएं हैं, वो सारे सर्प हैं। इन सर्पों पर हम सोए हुए हैं। हमें अगर इनको हटाना है, समाधान करना है, तो पहला उपाय है शांति धारण करना। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, जिनकी नाभि में पद्म है, पद्म मतलब कमल है। सुरेशम, सुर माने देवता, जो देवताओं का ईश है, जो देवताओं के भी देवता हैं, देवताओं के मालिक है। सुरेशम शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम, विश्व आधार, जो संपूर्ण विश्व के आधार है, अर्थात संपूर्ण विश्व के जो पालनहार है, संचालक है, जिनकी संचालन शक्ति से विश्व मात्र संचालित हो रहा है, ऐसे जो विश्व के आधार हैं वो विश्वाधार है, नारायण है, भगवान है, हमारे इष्ट हैं। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम, आकाश के समान वो विशाल है, व्याप्त है। यह कहना भी पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि स्वयं आकाश भी भगवान के अंतर्गत आता है। भगवान आकाश को भी व्याप्त करके बैठे हैं। गीता का एक श्लोक है, सर्वम आवृत्य तिष्ठति, मैं सबको आवृत करके, सबको ढक करके, सबको घेरते हुए बैठा हुआ हूँ, व्याप्त हूँ। फिर भी शास्त्रकार ने कहा है गगन सदृशम, भगवान आकाश की तरह विशाल है, क्योंकि एक जो मनुष्य है, मनुष्य की सोच आकाश से बड़ी तो हो नहीं सकती, तो वो बड़े से बड़े क्या सोचेगा, आकाश सोचेगा। तो यहाँ शास्त्रकार ने कहा है गगन सदृशम, भगवान को स्तुति करते कह दिया। तो गगन सदृशम आकाश के समान, मेघ वर्णम, उनका वर्ण, उनके शरीर का रंग, उनका अंग अंग मेघों के समान है, बादलों के समान, बादलों का जो रंग है श्याम वर्णी है। मेघ वर्ण शुभांगम, शुभ अंग है, उनके अंग सुंदर है, आकर्षक है, अंगों को देखते ही एक प्रकार का आकर्षण पैदा होता है। शुभांगम लक्ष्मीकांतम, जो लक्ष्मी जी के कांत है, स्वामी है। शुभांगम लक्ष्मीकांतम पद्म शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम, कमल जैसी जिनकी आंखें हैं, कमल नयनम, जिनकी कमल जैसी सुंदर आंखें हैं, तो कमल नयनम। शुभांगम कमल नयनम योगी भीर ध्यान गम्यम, जो योगियों के द्वारा ध्यान करने योग्य हैं, जो जिनका योगी जन ध्यान करते हैं। प्रातः काल का जो समय होता है 4 से 6 के बीच का, ये योगी काल है। इसमें योगी जागृत होते हैं, तो योगी जिनका ध्यान करते हैं। योगी भीर ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भय हर सर्वलोकैक नाथम, उन विष्णु की मैं
वंदना करता हूँ जो भव भय हर, जो संसार के भय का हरण करने वाले हैं, नाश करने वाले हैं, उन भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार फिर से इस स्तुति को कंठस्थ कर लीजिए। शांताकारम भुजगशयनम पदम नाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी वीर ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहर सर्वलोकेक नाथम। वो विष्णु जो संसार के भय का नाश करने वाले हैं, जो सभी जो लोक हैं उनका एक नाथ है, एक ही स्वामी है सबका, सबका साथ सबका विकास हो, एक साधे सब सदे मूल सब जाए रैमेन मूले सिचिबो मूले फले फले अगाए। अर्थात वो परमात्मा एक ही है। तो वो हमारे नारायण है। भगवान के रूप अनेक है परंतु वो एक का एक है। आशा करता हूँ आपको ये स्तुति पसंद आई होगी। जरूर सुनिए और YouTube पर कहीं और से भी सुन लीजिए, यहाँ सुन लीजिए। यहाँ एक एक शब्द का मैंने अर्थ स्पष्ट किया है। अर्थ को समझते हुए आप अगर स्तुति को पढ़ेंगे, सारी प्रकार की थकान, टेंशन, डिप्रेशन सब खत्म हो जाएगा निश्चित। जय श्री राम, जय भगवत गीता।